अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक आप सब की तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल मकबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आप लोगों को 4 रकात नमाज किस तरह से अदा करते हैं। ठीक है, किस तरह से अदा की जाती है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन सही तरीका मालूम नहीं होता है, इसलिए आज हम आपको आसान और सही तरीके से बताएंगे कि ताकि हर कोई आसानी से समझ सके और उस पर अमल कर सके। तो जैसे कि पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी फजर की नमाज 2 रकात नमाज फ़र्ज कैसे पढ़ते हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं हो, मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो फजर की जो है रकात 2 रकात नमाज की, और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं ज़ोहर की नमाज़ बताऊंगी कि 4 रकात नमाज ज़ोहर की कैसे पढ़ते हैं, कैसे नियत बांधते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियत बांधेंगे। मैं नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की। अगर फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ कहेंगे सिर्फ, और वक्त जो है ज़ोहर का, और आप जिस वक्त की भी आपको पढ़ना है वो वक्त आप ले सकते हैं। और वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर मर्द है तो कानों तक हाथ उठाएंगे, और औरत है तो कंधों तक हाथ उठाने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे। फिर हम हाथ बांध लेंगे। ठीक है, दोनों हाथ बांधने के बाद मर्द जो है छाती के नीचे नाफ के यहाँ पर हाथ बांधेंगे, और औरत जो है अपनी छाती के ऊपर सीने के ऊपर हाथ रखेंगी। और फिर उसके बाद में हम जो है सना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर सूरह फातिहा पढ़े पूरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। फिर उसके बाद एक कोई छोटी सूरह मिला ले, जैसे कि सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए झुके, हाथ घुटनों पर रखे, पीठ सीधी रखे। फिर 3 बार पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर सीधे खड़े हो जाएं। फिर कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए नीचे बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। फिर सजदे में माथा, नाक, दोनों हथेलियां, घुटनों और पैरों की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। फिर 3 बार कहें सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 बार, क्योंकि अल्लाह ताला को सजदा बहुत पसंद है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठे, दोनों हाथ जांघों पर रखें। फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी सेम इसी तरीके से पढ़नी है। दूसरी रकात में अल्हम्दो पढ़ना है, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, इन्ना अतैना पढ़ना है, एक छोटी सी सूरह मिला लेना है। ठीक है, हर सूरह के पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करने के बाद बैठ जाए। दूसरी रकात में बैठना है। बैठने के बाद फिर जो है हमें अतहियात पढ़ना है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा पे उंगली उठाना है और इल्लल्लाह पे नीचे गिराना है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर तीसरी रकात भी सेम इसी तरीके से पढ़े। अब तीसरी रकात में हमें क्या करना है कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लीजिए, क्योंकि बड़ी रकात है। 4 रकात हम पढ़ रहे हैं, 2 रकात में हमने छोटी छोटी पढ़ ली। अब तीसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद फिर रुकू करना है सेम तरीके से, वही रुकू सजदा, सजदे में जाने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के फिर खड़े हो जाए। और फिर चौथी रकात में जो है कुल या अय्युहल काफिरून और जो है इन्ना अंज़लना या अलम तरा, जो भी आपको सूरह याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये भी कुछ भी नहीं आती सूरतें, तो जो जो छोटी सूरतें जो आपको याद है आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर चौथी रकात में रुकू सजदा करने के बाद बैठ जाएंगे। फिर बैठने के बाद जो है हम अतहियात पढ़ेंगे, है ना, सेम उसी तरीके से अतहियात। तो फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद में हम सना पढ़ेंगे, जो है दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार।
फिर उसके बाद हम जो है सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये हमारी 4 रकात नमाज जो है कंप्लीट हो गई है। हमें सुन्नत भी इसी तरीके से पढ़ना है, हमें फ़र्ज भी इसी तरीके से पढ़ना है। फिर 2 रकात की हमारी नमाज ऐसी पढ़ना है कि छोटी रकात में छोटी सूरह और बड़ी रकात में बड़ी सूरह, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। फिर उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, 4 रकात नमाज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम सुन्नत भी हमें इसी तरीके से पढ़ना है, फ़र्ज़ भी इसी तरीके से पढ़ना है, नफल भी इसी तरीके से पढ़ना है। छोटी रकात है 2 रकात तो छोटी सूरह पढ़ना है, बड़ी रकात है तो उसमें बड़ी मिलाना है, और सेम इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको दुआ मांगने का सही तरीका बताऊंगी कि दुआ कैसे मांगते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, दुआ मांग लेते हैं, लेकिन शुरू में क्या पढ़ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या ये चीज़ें नहीं पता होती। तो मैं सब एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाअल्लाह आएगी दुआ मांगने का सही तरीका। इसी तरीके से 4 रकात नमाज मुकम्मल होती है। नमाज मोमिन की पहचान है। नमाज गुनाहों से बचाती है और दिल को सुकून देती है। हम सबको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हो सके तो ज़रूर जो है आगे शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों को भी सवाब ज़ारिया मिलेगा। किसी इंसान की नमाज सही होगी, वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।